मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टर्की में जो यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच पहले दौर की बातचीत शुरू हुई थी, उसमें यूक्रेन न्यूट्रल रहने और नाटो को ना ज्वाइन करने की रशिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया था। लेकिन उसके बदले में यूक्रेन ने मांग रखी थी कि कुछ बाहरी देश यूक्रेन की रक्षा की गारंटी दें। यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पैक्ट साइन हो, एक समझौता हो कि अगर यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करता है तो कल को रशिया यूक्रेन के ऊपर फिर से हमला नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट को सख्ती से लागू करने के लिए यूक्रेन चाहता है कि कुछ बाहरी देश यूक्रेन की सुरक्षा के गारंटर बने, यानी यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी दें। और न्यूट्रल रहने के बावजूद अगर रशिया कल को यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो फिर उस केस में ये सुरक्षा गारंटी देने वाले देश यूक्रेन की रक्षा में सामने आए और यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजें। हालांकि रशिया ने अभी तक इस तरह का पैक्ट साइन करने के लिए अभी कोई सहमति नहीं दी है, लेकिन पिछले कल एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंडियन मीडिया हाउस रिपब्लिक वर्ल्ड को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत भी यूक्रेन का सिक्योरिटी गारंटर बने, यानी कल को न्यूट्रल रहने के बावजूद अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो भारत भी यूक्रेन की रक्षा करने के लिए अपनी सेना भेजे। यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी देने वाले देशों में अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों के साथ भारत और चाइना को भी शामिल करना चाहता है, ताकि रशिया को एक बात याद रहे कि अगर उसने न्यूट्रल रहने पर भी यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो फिर चाइना और भारत की सेना भी उसके खिलाफ होगी। लेकिन भारत और चाइना शायद ही यूक्रेन की ये रिक्वेस्ट कबूल करें। वैसे आप क्या चाहते हैं कि भारत को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। वहीं बूचा नरसंहार के बारे में तो आपको पता ही है, जिसको लेकर रशियन फोर्सेस के ऊपर कई सारे भीषण युद्ध अपराध करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रेप, हाथ पैर बांधकर टॉर्चर करना, टैंक से कुचलना और कई गंभीर ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनको अभी तक रशिया ने खारिज किया है। भारत ने भी इस इंसिडेंट की जांच की मांग की थी, लेकिन पिछले कल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की इसको लेकर एक मीटिंग हुई, जिसमें तय किया जाना था कि बूचा नरसंहार के बाद क्या रशिया यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी का सदस्य रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर रशियन सोल्जर्स ने कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस कर दी हैं। इसको लेकर पिछले कल वोटिंग हुई और आप हैरान होंगे ये जानकर कि कुछ देश जो रशिया के शुभचिंतक और न्यूट्रल रहने का दावा करते हैं, उन्होंने पिछले कल वोटिंग में साफ कर दिया कि वो हर एक सिचुएशन में रशिया का साथ कभी नहीं देंगे। वोटिंग की बात करें तो रशिया वोटिंग हार चुका है और अब रशिया यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से सस्पेंड होकर अब उसका सदस्य नहीं है। रशिया को ह्यूमन राइट बॉडी से निकालने पर वोटिंग के दौरान 93 कंट्रीज ने रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से बाहर करने के लिए वोट किया, जबकि 24 कंट्रीज ने वोट किया कि रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से नहीं निकालना चाहिए और 58 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन करना यानी कोई भी वोट ना करना ठीक समझा। 18 देशों ने तो इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया, यानी पूरी तरह से एब्सेंट रहे। मुख्य देशों की बात करें तो टर्की और इजराइल, जो रशिया के भी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से बाहर करने के लिए वोट किया। चाइना और ईरान ने रशिया को ना निकालने पर वोट किया, यानी खिलाफत में वोट किया, जबकि एब्सटेन करने वाले 58 देशों की अगुवाई कर रहा था भारत। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन ने वोटिंग में एब्सटेन किया और वोट नहीं दिया। दुख की बात है कि रशिया के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल की जांच किए बिना ही रशिया को यूएन ह्यूमन राइट बॉडी से निकाल दिया गया, यानी रशिया को अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका नहीं दिया गया।